35 लाख लीटर से ऊपर दूध सप्लाई करेंगे। 6 लाख केजी करीब हम लोग दही का भी आपूर्ति कर रहे हैं। इस मकर संक्रांति में हम लोगों ने खोया तिलकुट लाया। सादा दही 200 ग्राम के पैक से शुरू होकर के ये 16 किलो के जार तक अवेलेबल है, अलग अलग वेरिएंट्स। हमारे बूथ लेवल पे प्रोडक्ट कम नहीं पड़े, इसके लिए दही के लिए दही एक्सप्रेस जैसा भी साधन हमने उपलब्ध कराया है। स्पेशल व्हीकल्स बनाए हैं जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट इट इज मूविंग इन द मार्केट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। अभी मैं पटना डेयरी प्रोजेक्ट में यहां पर खड़ा हूं और यहां के अंदर हम चलेंगे क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो पूरे देश भर में मनाया जाना है। ऐसे में तैयारियां क्या चल रही है और सुधा डेयरी जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा से ही मकर संक्रांति को खास बनाता रहा है। अपने प्योरिटी के कारण सुधा डेयरी जाना जाता है और ऐसे में हम पहुँचे हैं कि इस बार मकर संक्रांति में क्या कुछ खास प्रोडक्ट जो है सुधा लाने जा रही है मार्केट में, सुधा डेयरी लाने जा रही है मार्केट में और उसकी कीमत क्या होगी और प्योरिटी पर भी हम खासा ध्यान देंगे कि सुधा डेयरी के प्रोडक्ट जो हैं उनमें कितनी प्योरिटी है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में प्योरिटी काफ़ी अहम होती है कि कितना प्योर प्रोडक्ट है। तो हम आपको अंदर लिए चलते हैं और हम बातचीत करते हैं कि इस बार सुधा डेयरी प्रोजेक्ट इस बार क्या कुछ खास मकर संक्रांति में लेकर आ रहा है, क्या खास प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि सुधा का दूध और सुधा डेयरी का दूध और सुधा डेयरी का पेड़ा हो या सुधा डेयरी का अगर हम बात करें दही, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्योरिटी के साथ बनाई जाती है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। खैर चलिए अब हमारे साथ अंदर हम लिए चलते हैं आपको। अब हम आ चुके हैं सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के ये कारखाने में जहां पर सुधा दूध दही तैयार किए जाते हैं और हमारे साथ यहां पर जो यहां के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ? रुपेश राज। जरा आप हमें ये बताएंगे कि इस बार मकर संक्रांति के विशेष त्यौहार विशेष मौके पर सुधा डेयरी प्रोजेक्ट क्या कुछ लाने जा रहा है, क्या खास प्रोडक्ट लाने जा रहा है? मकर संक्रांति के अवसर पे हमारा जो मुख्य है वो दूध का डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ रहा है और इस बार हमारा जो टारगेट है वो करीब 35 लाख लीटर दूध सप्लाई करने का है और 6 लाख किलो दही देने का सप्लाई हमारा इस बार का टारगेट है। और हमारे जितने भी सहकर्मी हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं, सब लोग इसी लाइन पे दिन रात जो है लगातार काम कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 मैं अपने सारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे इस पूरे व्यवस्था में क्या क्या है जो हमको इस पूरे टारगेट को अचीव करने में मदद कर रहा है। बिल्कुल, हम प्योरिटी की बात कर रहे थे कि क्योंकि कोरोना काल का वक्त चल रहा है, इसमें प्योरिटी काफ़ी अहम हो जाती है और सुधा डेयरी अपने प्योरिटी के लिए जाना जाता है कि कैसे वो प्रोडक्ट को खास बनाते हैं। सर बताएं। ये मिल्क पैस्चराइज़र है जहाँ पे दूध को हम जीवाणु रहित करते हैं और ये दूध जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ होता है। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में दूध को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद वापस इसे हम ठंडा करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड से तक और लैब हमारा जब क्वालिटी सर्टिफाई करता है मिल्क को, तब ये दूध पैकिंग के लिए जाता है और अलग अलग वैरायटीज़ में दूध को पैक करते हैं और फिर मार्केट करते हैं हम। तो ये मिल्क पैस्चराइज़र है जो कि हब है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन होती है हमारे लिए। ये तो दूध के बारे में थी जानकारी। अब हम दही की बात करते हैं क्योंकि मकर संक्रांति का मौका, ऐसे में दूध और दही की खपत ज़्यादा होती है और सुधा इसके लिए बखूबी प्योरिटी के साथ तैयार है और घर घर तक दूध दही पहुंचाने का भी कार्य कर रहा है सुधा। सर इस बार कुछ खास प्रोडक्ट के साथ सुधा आ रही है? हाँ, दही तो है ही मुख्य, जो हम लोग काफ़ी लंबे समय से अलग अलग वेरिएंट्स में दे रहे हैं। दही के साथ साथ हम लोगों ने तिलकुट का भी उत्पादन किया है। ये आवश्यकता महसूस हो रहा था कि तिलकुट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक ही सीमित रह गया है और इसको हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का सोचा और सुधा जो अपने गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, तो हम लोगों ने खोआ तिलकुट का उत्पादन किया है। हाँ जी, खोआ तिलकुट का उत्पादन किया है और इसमें वो जो अपना जो लोकल बिहार का टेस्ट है वो पूरी तरह समाहित है। खोआ तिलकुट हम आधा किलो के पैक साइज में उपलब्ध करा रहे हैं, इसी साल से शुरू किया है। हम लोग इस बार अनुमान कर रहे हैं कि हमारा जो अभी तो ये फेस्टिवल हम लोगों का चालू हो गया, काम चालू हो गया 9 तारीख से ही। तो 9 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग आशा कर रहे हैं कि करीब 35 लाख लीटर से ऊपर दूध हम लोग अपने सम्मानित उपभोक्ताओं का
को जो पटना में है या पटना के आसपास हैं, हाजीपुर हो गए, छपरा हो गए, फिर आपको बिहार शरीफ हो गए, इन बिहटा हो गया, पालीगंज हो गया, इन सारे जगहों पे हम लोग करीब 35 लाख लीटर से ऊपर दूध सप्लाई करेंगे। और दूध तो दे ही रहे हैं, जो उपभोक्ता दही जमाना चाहते हैं वो दही जमाएंगे। इसके अलावे हम लोग इस बार करीब 6 लाख केजी करीब हम लोग दही का भी आपूर्ति कर रहे हैं। दूध के कुछ नए प्रोडक्ट इस और इस मकर संक्रांति में हम लोगों ने खोया तिलकुट लाया, खोआ का तिलकुट हम लोग लाए हैं। अच्छा। खोआ तिलकुट वो इस बार हम लोग अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं और अनुमान कर रहे हैं हम लोग कि 5 टन खोआ तिलकुट बाजार में उपलब्ध रहेगा। क्या प्राइस उसका आप लोगों ने? हमने उसका, हमारा जो प्राइस है आधा किलो का 250 रुपये प्राइस है उसका। अच्छा, दूध और दही की खपत बहुत ज़्यादा होती है और खासकर जब सुधा डेयरी का कोई प्रोडक्ट हो तो और भी ज़्यादा लोग, क्योंकि टेस्ट है और प्योरिटी रहती है उसमें। ठीक है। तो ऐसे में सर कुछ कॉन्सेशन दही के मामले में नहीं, हम लोगों का तो ऑलरेडी जो हम लोगों का प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है वो बहुत कंसेशनल प्राइस पे है और ये बिल्कुल शुद्ध है। इतनी शुद्धता की प्रोडक्ट जो हम लोग बाजार में दे रहे हैं वो इस रेट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, इससे अधिक रेट में ही है। अगर उनके पास शुद्धता है तो हमसे सस्ता इस क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। हम लोग बहुत मार्जिनल कॉस्ट पे प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, बहुत मार्जिनल प्रॉफिट पे, बहुत ही थीन मार्जिन होता है, रेजर मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों के पास रहता है। तो हमारा तो ध्येय है कि एक तरफ हम किसानों को सेवा करें और दूसरे तरफ अपने उपभोक्ताओं को भी हम सर्व करें, और जो भी हमारा आय होता है उसका करीब 80 माने इनकम जो होता है हमारा, उसका 80% हम अपने किसानों को बीच बांट देते हैं। अच्छा। उनमें हम खर्च कर देते हैं, वो डिविडेंड के रूप में हो या उनको इनपुट्स देने के रूप में हो या किसी तरह से हो, उनका 80% पैसा हम लोग फिर वापस करते हैं अपने किसानों को। तो हमारा मार्जिन भी बहुत कम होता है। तो ये तो कंसेशनल प्राइस पे ऑलरेडी है। हमारा प्रोडक्ट है दही, जो अलग अलग पैक साइज़ में उपलब्ध है, वो आपको हम दिखाने का प्रयास किए हैं यहाँ पे। 80 ग्राम मिष्टी दही के पैक से लेकर के सादा दही 200 ग्राम के पैक से शुरू होकर के ये 16 किलो के जार तक अवेलेबल है, अलग अलग वेरिएंट्स में। ये 200 ग्राम का कप है, फिर ये 400 ग्राम का कप है, और ये 1 किलो का बकेट है, फिर ये 2 किलो का बकेट है, फिर हमारे पास ये 5 केजी का बकेट, ये 2 केजी का बकेट हुआ, 5 केजी का बकेट यहाँ पर है, यानी देख सकते हैं आप। 5 केजी का बकेट है। फिर हमने ये 15 केजी का बकेट रखा हुआ है। 400 ग्राम पाउच है हमारे पास, एक अलग वेरिएंट। फिर ये 1 केजी का पाउच है, एक अलग अलग। ये भी दही है? ये सब दही है। ये एक्चुअली हम लोगों ने दही का इतना वेरिएंट इसलिए रखा है कि अलग अलग कंज्यूमर के ज़रूरत के हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से और उनके परिवार के साइज़ के हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ये थ्रू आउट द ईयर, मकर संक्रांति छोड़िए आप, ये पूरे साल ये सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में, कभी भी आप इसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लगभग हमारा जो एवरेज सेल है वो लगभग 20,000 किलो प्रतिदिन का होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मकर संक्रांति के पीरियड में इस 6-7 दिनों के समय में हम लगभग 6 लाख किलो दूध जो है दही को मार्केट करने का हमने लक्ष्य रखा है इस बार। अब हम बात करेंगे तिलकुट की, क्योंकि इन्होंने बात की है कि इस बार खोआ तिलकुट सुधा डेयरी लाने वाला है। तो दिखाएं सर कि कैसे आप लोग बनाते हैं। खोआ तिलकुट जो है, जो बिहार में तिलकुट सबसे ज़्यादा जो गया का मशहूर है, वही बिल्कुल वही सिस्टम। जो हमारे प्रोडक्ट की खासियत यही है, जो हमारा लोकल टेस्ट होता है और लोकल प्रोडक्ट जो होता है हम वही मैन्युफैक्चर करने का कोशिश करते हैं। ये अभी ये दूध जो है जामन डाला हुआ है और इसको हम पैक कर रहे हैं, और पैकिंग करने के पश्चात ये दूध इंक्यूबेशन रूम में जाएगा। ये पाउच जो है इंक्यूबेशन रूम में जाएगा, जो 4 घंटे के बाद दही में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कोल्ड रूम में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद तब ये मार्केट जाने के लिए रेडी होगा। तो ये यहाँ पर पैकेट जो है वो तैयार किया जा रहा है, और जैसा कि इन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि आधा केजी से लेकर 1 केजी यानी तमाम जो वेट में आपको दही के जो पैकेट है वो मुहैया करेंगे। और ना कि केवल मकर संक्रांति में, बल्कि आपको हर एक महीने हर एक दिन आपको सुधा के बूथ पर मिल जाया करेंगे। दूध दही बनाने की प्रक्रिया में दूध को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसके SNF को रेस करते हैं प्रोटीन लेवल को मेंटेन करने के लिए। 4% प्रोटीन मिनिमम रखना होता है आपको अपने दही में। ये करने के बाद फिर हम इसे 200 ग्राम पैकिंग पे ऑनलाइन पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग के बाद फिर ये इंक्यूबेशन रूम में ट्रांसफ़र होगा।
और ट्रांसफ़र करने के बाद ये 4 घंटे में दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है दही बनाने का, जो 200 ग्राम के पैक साइज में बन रहा है। तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उन्होंने प्रॉपर ग्लव्स पहना है, मास्क पहना है और डेशअप के साथ ये वो अपना कार्य कर रहे हैं। और कुछ खास है जो आप दिखाना चाहें? अभी ये तो एक वैरायटी 200 ग्राम का है। इसके साथ साथ हम लोग इसी मशीन से मीठा दही भी पैक करते हैं और फिर 400 ग्राम दही भी पैक करते हैं। हमारे इस पूरे प्रक्रिया में मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा, दही का जामन। अच्छा। दही कल्चर जो होता है ये हमारे प्रोडक्ट का बहुत बड़ा खासियत है। एक्चुअली क्या है कि दही का जामन वही होता है जो हम एक दिन पहले जो दूध बना रहे हैं, घर में जो जामन हम यूज़ करते हैं, पीछे के छोटे सारे कट के पोर्शन को हम अगले दिन के जामन के रूप में यूज़ करते हैं। इसके जगह पे हम लोगों ने क्या किया है कि दही का जामन जो है इंपोर्ट कराते हैं। ये वही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे स्टमक में हमारे फूड डाइजेशन में सपोर्ट करता है। और ये प्योर फॉर्म में हम अपने जोड़न के रूप में दही में दूध में डालते हैं, गर्म दूध में डालते हैं, जो दही को जमाता है, 4 घंटे में जमाता है। और यही कारण है कि हमारा जो भी कप होता है, हर एक दूसरे कप का प्रोडक्ट क्वालिटी मैच करता है। अब थ्रू आउट द ईयर सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम मार्केट करते हैं। घर घर तक आप लोग किस माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा बूथ जो है वो स्टैंडर्ड आउटलेट है, जिसमें हम दूध प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक दे रहे हैं। बट हमारे बूथ लेवल पे प्रोडक्ट कम नहीं पड़े, इसके लिए दही के लिए दही एक्सप्रेस जैसा भी साधन हमने उपलब्ध कराया है। बैकअप सप्लाई हम रेडी रखते हैं। अगर कहीं पे अगर दूध का या दही का रिक्वायरमेंट होता है तो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचा सके। हमने स्पेशल व्हीकल्स बनाए हैं जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट इट इज़ मूविंग इन द मार्केट। और जब कभी भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो हमारा जो सुपरवाइज़र होता है गाड़ी पे, उस मोमेंट में वो प्रोडक्ट वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचा देता है, सो दैट कि कंज्यूमर को कोई असुविधा नहीं हो। दूध के लिए हमने मिल्क टैंकर रखा हुआ है और मिल्क टैंकर में लूज़ मिल्क रखा हुआ है। अगर वो हमारे ही अपने स्टाफ के द्वारा हमारे अपने टैंकर में दूध अवेलेबल है, जो अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे पटना में, वो दूध वहाँ पे जब किसी को भी ज़रूरत होता है तो वो ले सकता है। तो हम प्योरिटी चेकअप भी कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मकर संक्रांति के मौके पर इस बार सुधा डेयरी प्रोजेक्ट जो है वो क्या कुछ खास ला रही है, क्योंकि हर एक साल खास प्रोडक्ट के साथ, अपने प्योरिटी के साथ हमेशा से सुधा डेयरी प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ता रहा है। और इस बार जो खास है और जो विशेष है वो है कि सुधा डेयरी का जो तिलकुट है, खोवा का तिलकुट जो है वो मार्केट में आ रहा है। तो इस बार मकर संक्रांति का जो ये विशेष त्यौहार है वो कहीं ना कहीं खास होने जा रहा है, क्योंकि दही, दूध और खोवा का तिलकुट आपको सुधा मुहैया कराने जा रही है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।